वीरता के व्रत से विभूषित है बदन, मैं विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। कि वीरता के व्रत से विभूषित है बदन, मैं विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। कि प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी। प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी और लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंश जाऊंगी। मैं लक्ष्मीबाई पन्नाधाय पद्मिनी की वंश जाऊं, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा कोटि शत प्रणाम। मैं कनिष्ठ सिंह आज आप सभी के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु प्रस्तुत हूँ। शिक्षा के साथ चलोगे तो दुश्मन भी झुक जाएगा, शिक्षा के साथ चलोगे तो दुश्मन भी झुक जाएगा, और यदि हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। और बाबा साहेब कहा करते थे कि यदि एकता के साथ रहोगे तो ये इंसान ही क्या, ये आसमां भी तेरे कदमों में झुक जाएगा, ये आसमां भी तेरे कदमों में झुक जाएगा। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके स्वप्नों ने इस जीवन शैली का, हमारे इस इतिहास का और सच्ची अर्थों में समय का ढांचा बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म के साथ मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। अतीत के पन्ने दोहराते हुए मैं आप सभी को स्मरण करवाना चाहूंगी कि हमारी विनम्रता और हमारी श्रद्धा की पराकाष्ठा तो इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि हम सुबह उठने के पश्चात धरती पर पैर रखने से पूर्व उनसे क्षमा मांगते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनम मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व। निर्जीव ही क्या, जीव ही क्या, निर्जीव के लिए ऐसी करुणा, दया और ममता रखने वाली संस्कृति किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर बांट ही नहीं सकती, उसे छोटा या बड़ा कह ही नहीं सकती। असल बात तो ये है कि हमारी स्वर्णिम संस्कृति पर जातिवाद का प्रहार किया गया और ये अफवाह फैला दी गई कि हम शुरुआत से ऐसे हैं। परंतु मेरा तो यह मानना है कि जो व्यक्ति ऊंच नीच में विश्वास रखता है, जो जाति को भेदभाव का आधार मानता है, वह सच्चे अर्थों में सनातन मूल्यों से अपरिचित है। वह भारत की इस गौरवशाली अतीत को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है और ना ही उसका आदर करता है। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भी जन्म ऐसे ही कालखंड में हुआ जब हम अंग्रेजों के अधीन थे। उस समय समाज में ऐसी व्यवस्था, ऐसी जातिवाद की व्यवस्था का विष घुला हुआ था कि उन्हें जाति का छोटा माना जाता था। उन्हें कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी, और ये तक तो छोड़िए, उन्हें अपने विद्यालय के उस पानी के मटके तक को छूने की अनुमति नहीं थी। और अब मैं आपसे बोलूं कि वही बालक जिसे कक्षा में बैठने को नहीं मिलता था, जिसे कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता था, वो आगे जाकर 9 भाषाओं का ज्ञाता बना। 32 डिग्रियां थी उनके पास और विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वे पहले भारतीय नागरिक थे। इतना ही नहीं, हमारी महान संविधान को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष भी वही बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कहाँ वो क्लास में प्रवेश ना मिलना, वो पानी का मटका ना छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहाँ उन्नति और ख्याति का ये शिखर। बाबा साहब ने बचपन से ही जातिवाद के कारण अत्यंत तंज एवं असमानता को देखा था, और उन्होंने अपनी इसी पीड़ा को सामूहिक सुधार के रूप में परिवर्तित कर दिया और इसका स्वप्न देखा, और इसी हेतु उन्होंने शिक्षा का मार्ग अपनाया। उन्होंने निडरता से एवं दृढ़ता से दलितों एवं पिछले वर्गों के लिए काम करा। उन्होंने दृढ़ता से ये विश्वास करा, उन्होंने दृढ़ता से न्याय एवं सामाजिक एकता में विश्वास करते हुए ये सुनिश्चित किया कि हमारे संविधान में जाति अथवा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने संविधान के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के दिल में अखंडता एवं एकता की ज्योत जलाई। वे कहा करते थे कि सच्चा धर्म वही है जो प्रत्येक मनुष्य को एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, सम्मानता और बंधुत्व सिखाए, और इसी धर्म को हम राष्ट्रीय धर्म की उपाधि देते हैं। एक स्त्री होने के नाते मेरे मन में उनके लिए कृतज्ञता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं की शिक्षा, गरिमा, अधिकार एवं उनकी लैंगिक समानता हेतु अत्यंत कार्य किए, अभूतपूर्व कार्य किए। हम सभी को बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके कार्यों से सीखना चाहिए, एवं अपनी प्रत्येक श्वास में अपनी धरती माता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए संकल्पित होना चाहिए, एवं अपनी प्रत्येक कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए।
अंत में मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संविधान के रचयिता विज्ञान के भंडार थे, कि संविधान के रचयिता विज्ञान के भंडार थे, हर एक अधिकार के वे सच्चे पहरेदार थे। अंधविश्वास के खिलाफ जो डट कर खड़े रहे, अंबेडकर सच में युग परिवर्तन के आधार थे। अंबेडकर सच में युग परिवर्तन के आधार थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।